सामान्य जानकारी अर्थात जनरल नॉलेज से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उत्तर। प्रश्न: अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? उत्तर: प्राथमिक क्षेत्र का। आर्थिक क्रियाकलापों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में मुख्यतः कच्चे माल के निष्कर्ष से संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, जैसे खनन यानी कि माइनिंग, कृषि इत्यादि। प्रश्न: मांग का नियम किस पर आधारित है? उत्तर: निर्माता की प्राथमिकता पर, विक्रेता की प्राथमिकता पर एवं पूर्तिकार की प्राथमिकता पर। एक निश्चित मूल्य पर समय की निश्चित इकाई के भीतर क्रय की जाने वाली वस्तु का परिमाण ही मांग, मूल्य और वस्तु की मात्रा का वह संबंध व्यक्त करती है जो उस भाव पर समय की निश्चित इकाई में क्रय की जाए। मांग का नियम के अनुसार यदि सभी कुछ यथावत रहे तो वस्तु की मांग उसके मूल्य के घटने के साथ साथ बढ़ती जाएगी और वस्तु के मूल्य में वृद्धि के साथ उसकी मांग घटती जाएगी। मांग उपभोक्ता की रुचि तथा फैशन में परिवर्तन से प्रभावित होती है। प्रश्न: राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है वे क्या होता है? उत्तर: सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। एक वर्ष के दौरान तैयार सभी उत्पादों और सेवाओं के सम्मिलित बाजार मूल्य तथा स्थानीय नागरिकों द्वारा विदेशों में किए गए निवेश के जोड़ को विदेशी नागरिकों द्वारा स्थानीय बाजार से अर्जित लाभ में घटाने से प्राप्त रकम को सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी कहा जाता है। इसकी गणना आय उपागम के माध्यम से की जाती है। प्रश्न: ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, इस बारे में किसने कहा था? उत्तर: महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के अनुसार जब तक ग्राम राज्य की स्थापना नहीं की जाएगी तब तक राम राज्य संभव नहीं होगा। उन्होंने ग्रामीण उत्थान की बातें की थी। प्रश्न: संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखा जाता है? उत्तर: प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट किया गया है। प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। ये बताती है कि संविधान जनता के लिए है तथा जनता ही अंतिम संप्रभु है। इसी में हमें भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों से परिचय कराया जाता है। प्रश्न: भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर: राष्ट्रपति। प्रश्न: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? उत्तर: अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु निर्देश दिया गया है। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगी और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। प्रश्न: भारत में महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? उत्तर: भारत का कोई भी विधि न्यायालय। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान उसे देश के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है। उसे संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का अधिकार है, हालांकि उसके पास मतदान का अधिकार नहीं होता है। प्रश्न: प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां पर थी? उत्तर: उरियार में। प्रश्न: दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को सही क्रम में लगाएं।
सुल्तान है खिलजी, बी तुगलक, सी सैयद, डी गुलाम। उत्तर, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम इस प्रकार है: गुलाम वंश 1206 से 1290 तक, खिलजी राजवंश 1290 से 1320 तक, तुगलक राजवंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक और अफगान लोदी वंश 1451 से 1526 तक। प्रश्न, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहां पर था? उत्तर, पुलिकट में। प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंट में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? उत्तर, थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो को मद्रास में रैयतवारी प्रथा का जनक माना जाता है। 1820 में उन्हें मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने राजस्व आकलन और सामान्य प्रशासन की प्रणालियों का शुभारंभ किया था। प्रश्न, कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है: ए कैवूर, बी गेरिबाल्डी, सी मुसोलिनी, डी मैजीनी। सही उत्तर है मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी इटली के एक राजनेता थे जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया। वह फांसीवाद के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिज्ञ थे। प्रश्न, बृहत्तर यानी ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, हिमाद्री। हिमालय पर्वतमाला को 3 प्रमुख भौगोलिक खंडों में विभक्त किया जाता है। वे हैं हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को बृहत्तर हिमालय कहते हैं, हिमाचल को लघुत्तर हिमालय और शिवालिक को बाह्य हिमालय कहा जाता है। बृहत्तर हिमालय में 3 सर्वोच्च पर्वत माउंट एवरेस्ट, K2 अथवा गॉडविन आस्टीन एवं कंचनजंगा शामिल है। हिमालय के इस खंड में पर्वतों की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। प्रश्न, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? उत्तर, क्रेटर। क्रेटर जमीन में एक गोल आकार का गड्ढा होता है जो किसी ज्वालामुखी के फटने से बन जाता है। आमतौर से इस गड्ढे का फर्श समतल होता है और इसमें एक छेद से पिघले पत्थर, गैस और अन्य ज्वालामुखी पदार्थ उगलते हैं। अंग्रेजी में ज्वालामुखी क्रेटर को वॉल्केनिक क्रेटर कहते हैं। प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? उत्तर, पंपास। विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास स्थलों में अफ्रीका के वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका के पंपास, यूरेशिया के स्टेप और उत्तरी अमेरिका के मैदान शामिल है। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है जिसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे और कोरोडोबा, उरुग्वे के अधिकांश और ब्राजील के दक्षिण भाग तक है। प्रश्न, किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? उत्तर, मध्य अक्षांश घास स्थल को। मध्य अक्षांश के घास स्थलों को विश्व के अनाज और पशुधन उत्पादन के संदर्भ में ब्रेड बास्केट कहा जाता है। वे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। प्रश्न, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं? उत्तर, बेरिंग जलडमरू मध्य के कारण। प्रश्न, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? उत्तर, ऑक्सीजन के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के विकास को प्रकाशनुवर्ती संचलन कहते हैं।
ये प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सिन के पुनर्वितरण के कारण होती है। प्रश्न, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? उत्तर, पीयूष में। दुग्धजनक हार्मोन अग्रवती पिट्यूटरी द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं। महिलाओं में ये प्रसव के बाद स्तन ग्रंथियों और स्तनपान के विकास को उत्तेजित करता है। प्रश्न, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? उत्तर, लाइकेन। लाइकेन को वायु प्रदूषण संकेत विशेष तौर से वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की एकाग्रता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति से लाइकेन के विकास पर प्रभाव पड़ता है, जिसका इस्तेमाल वायु प्रदूषण को मापने में किया जाता है। प्रश्न, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? उत्तर, गुर्दा। गुर्दे का प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन करना है, रक्त शोधन करना है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार अम्ल संतुलन, जल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। ये शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में कार्य करता है, अपशिष्ट को हटाता है। मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दे यूरिया और अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करता है। प्रश्न, स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? उत्तर, शैवाल। शैवालों का वर्गीकरण क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा वर्ग में किया गया है। ये पौधे निम्न श्रेणी के होते हैं जिनमें पर्णहरित पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अधिकांश शैवाल पौधों के समान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। प्रश्न, सूची 1 में कीट रोगवाहकों का नाम दिया गया है और सूची 2 में संचारित रोगों को इनकी जोड़ी बनाना है। सूची 1, ए एनोफ्लीस मादा, बी क्यूलेक्स, सी रेत मक्खी, डी सीसी मक्खी। सूची 2 में जो रोग होते हैं इनसे कालाजार, बी नींद की बीमारी, सी फाइलेरियसिस, डी मलेरिया। इसकी सही जोड़ी है एनोफ्लिस मादा से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, क्यूलेक्स से फाइलेरिया उत्पन्न होता है, रेत मक्खी के द्वारा कालाजार रोग फैलता है, सीसी मक्खी से नींद की बीमारी उत्पन्न होती है। प्रश्न, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? उत्तर, ताप के खराब अवशोष तथा अच्छी परावर्तक होती है। चमकदार या उजली सतहें ऊष्मा विकिरण के खराब अवशोषक और ऊष्मा विकिरण के सबसे अच्छे परावर्तक होते हैं। काली सतहें ऊष्मा विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होती है। प्रश्न, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? उत्तर, उत्क्षेप बल और भार बल। प्लवनशीलता के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव्य में डुबोया जाता है तब उस पर 2 बल लगते हैं। पहला, शरीर का द्रव्यमान शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के मध्य अनुलंब रूप से लगता है और दूसरा, उत्प्लावकता के केंद्र पर लगने वाला द्रव का उत्क्षेप। उत्क्षेप को उत्प्लावक बल भी कहा जाता है। प्रश्न, P तथा N प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाती हैं तो वे जो P-N संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? उत्तर, दिष्टकारी के रूप में। जब एक P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन बनता है तब वह दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर के रूप में कार्य करता है।
इसमें फॉरवर्ड बायसिंग की अवस्था में करंट का एक दिशा में प्रवाह होता है, जबकि रिवर्स बायसिंग की अवस्था में इसके मध्य किसी करंट का प्रवाह नहीं होता है। सभी दिष्टकारी एक या अधिक डायोडों को विशेष क्रम में जोड़कर बनाए जाते हैं। डायोड एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का जंक्शन होता है, इसलिए डायोड को हम P-N जंक्शन डायोड भी कहते हैं। प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? उत्तर, लोगो। लोगो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें एक टर्टल कर्सर की सहायता से मूल आकार का चित्रण किया जाता है। इस भाषा को विशेष तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। प्रश्न, विश्व धरोहर के स्मारकों में से सबसे पहला बसा हुआ स्मारक कौन सा है? उत्तर, जैसलमेर किला। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने हाल ही में राजस्थान में अरावली पहाड़ियों पर बने भव्य और सुंदर जैसलमेर और चित्तौड़गढ़ किले समेत 6 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। जैसलमेर किला विश्व धरोहर के स्मारकों में पहला बसा हुआ स्मारक है। इस किले में आज भी लगभग 450 परिवार रहते हैं। प्रश्न, वर्ष 2013 में अपराजिता दत्ता को हार्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? उत्तर, विठ्ठले पुरस्कार। अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हार्नबिल की रक्षा करने के लिए कंजर्वेटर अपराजिता दत्ता को विटलरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। दत्ता की अगुवाई में गैर सरकारी संगठन एनजीओ नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन यानी कि ACF पूरी हिमाचल में हार्नबिल की रक्षा में एक कार्यक्रम चला रहा है। प्रश्न, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कौन सा उपन्यास प्रेरणा स्रोत बना था? उत्तर, आनंद मठ। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। इस कृति का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। प्रश्न, कौन सा दिवस ऐसा है जिसे हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? उत्तर है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे हैबिटेट डे भी कहते हैं। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी कोई नियत तिथि नहीं होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न, दक्षिण भारत के राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? ऑप्शन है CN अन्नादुराई, सेकंड जयललिता, थर्ड NT रामाराव, फोर्थ MG रामचंद्रन। सही उत्तर है CN अन्नादुराई। कांचीवरम नटराजन अन्नादुरई तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता, अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दल के संस्थापक थे। अन्ना स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे नेता थे जिनकी स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं थी। प्रश्न, तकसीम स्क्वायर कहां पर है जिसमें सन 2013 में गेजी पार्क के पुनर्विकास के विरोध में लंबा बहुसंख्यक प्रदर्शन हुआ था? उत्तर, इस्तांबुल। तकसीम स्क्वायर यानी इस्तांबुल तुर्की के यूरोपीय हिस्से में स्थित एक चौक है जिसे आधुनिक इस्तांबुल का हृदय माना जाता है। यह अपने रेस्तरां,
दुकानों और होटलों के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख खरीदारी, पर्यटन और अवकाश चौक है। प्रश्न, वर्ष 2013 की एशियन खेलकूद प्रतियोगिता में 400 मीटर की महिला दौड़ में किसने रजत पदक जीता था? उत्तर, M.R. पूवम्मा ने। पुणे में जुलाई 2013 में आयोजित 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर की धाविका M.R. पूवम्मा ने रजत पदक प्राप्त किया। चीन की यानमिन झाओ ने स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न, वर्ष 2013 में विंबलडन पुरुष एकल प्रतियोगिता किसने जीती थी? उत्तर, एंडी मुरे ने। प्रश्न, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया किस मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं? उत्तर, शक्ति। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं। वह लोकसभा की मध्य प्रदेश स्थित गुना संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रश्न, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? उत्तर, अदासर। प्रश्न, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? उत्तर, पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। प्रश्न, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? उत्तर, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार की वायु प्रदूषणों से आते हैं, SO2 एंड NOx। प्रश्न, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? उत्तर, मैग्नीशियम। प्रश्न, किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर होता है? उत्तर, तनुता पर। प्रश्न, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वे कौन सी होती है? उत्तर, निकोम। प्रश्न, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? उत्तर, सुक्रोज। सुक्रोज वह कार्बनिक यौगिक है जिसे टेबल शर्करा कहा जाता है। उसका स्वाद मीठा होता है तथा इसका अणु सूत्र C12H22O11 है। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।